जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और एसएससी जीडी के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी जो अभी नए ज्वाइन किए हैं, तो बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। किसी को ये मान लो कि भाई लास्ट टाइम ज्वाइन किया है तो उसको 20-25 दिन हुआ है, किसी को 1.5 महीना भी हो गया ज्वाइन किए हुए। तो एक भाई ने कमेंट किया कि सर हमको सैलरी कब मिलेगी, और जो हमको अभी ये टाइम की सैलरी नहीं मिली, जैसे भाई जनवरी में ज्वाइन किया तो जनवरी की सैलरी नहीं मिली, अभी फरवरी की है तो क्या सैलरी एक साथ मिलेगी, क्या उस टाइम की सैलरी हमको नहीं मिलेगी। तो आज इसी टॉपिक पे बात करें। अगर आपके मन में भी इस प्रकार का कोई डाउट्स है सैलरी को लेके, तो आज के वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम बात करें सैलरी की बात, तो सीआरपीएफ के अंदर है, चाहे आप बीएसएफ में है, चाहे आईटीबीपी में है, चाहे एसएसबी में है, किसी भी फोर्स के अंदर आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है, तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन वाले तो सीआरपीएफ में किए, बाकी एसएससी जीडी वाले तो सभी फोर्स में गए हैं। तो उसके अंदर क्या है कि जिस दिन आपने कैंप के अंदर आपकी एंट्री होगी और आपका जैसे ज्वाइनिंग डेट आपको दी गई होगी, डेट ऑफ इनलिस्टमेंट बोल दे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोले, वो डेट जिस दिन आपको दी गई, आपके रिकॉर्ड के अंदर वो डेट मेंशन की गई, आपको बताया गया भाई आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है ये निर्धारित की गई है। क्योंकि हो सकता है कि जिस डेट में आप ज्वाइन पहुंचे होंगे उस डेट में ना करके आपको अगले दिन की मिली हो, किसी को सेम डे की मिल गई हो, 1 आध दिन ऊपर नीचे हुई हो, तो जिस दिन की आपको मान के चलो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिली है उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई। अभी मान लो कि आप 10 जनवरी को आप ज्वाइन किया एग्जाम्पल के लिए, तो 10 जनवरी को आप ज्वाइन करें, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 जनवरी आपका रिकॉर्ड में एंट्री हो चुका है, तो आपको 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी का पैसा आपको मिलेगा। उसके बाद में फिर आपका 1 फरवरी से फिर तो आपको पर मंथ की आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अब सैलरी क्या आती है कि जब स्टार्टिंग में आप जब ज्वाइन करते हैं सीआरपीएफ में या फिर बाकी फोर्सेज में बात करूँ, तो आपका पूरा जैसे एक रिकॉर्ड बनता है, आपका अकाउंट की डिटेल, आपका अकाउंट नंबर रिकॉर्ड में चढ़ाना है, पूरा आपका एक ऑफिशियल जितना भी वर्क्स होता है आपका पूरा रिकॉर्ड बनता है, तो उसमें टाइम लगता है स्टार्टिंग में। किसी किसी के पास तो हो सकता है कि अकाउंट भी ना होगा, फिर उसने अकाउंट भी खोला होगा, फिर अपना चेक वगैरह अकाउंट की डिटेल दिया होगा, या फिर कोई पहले से अकाउंट खोल गया होगा। इस प्रकार से फिर क्या है कि सेम मंथ में जैसे आप 10 को ज्वाइन किया, आप चाहे जनवरी में मेरी सैलरी आ जाए, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आ भी जाती है। जैसे पहले पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे बाई हैंड सैलरी दे देते थे। अगर मान लो आपने 10 दिन की आपने 10 जनवरी को ज्वाइन किया, 10 जनवरी को, तो 31 जनवरी को जब आपकी सैलरी बनेगी तो बाई हैंड आपका जो कैश पैसा अमाउंट में अकाउंट में नहीं मिलने के बजाय आपको बाई हैंड मिल जाता था। लेकिन अभी सब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है, तो पैसा अगर आपको नहीं मिला है, जैसे मान के चलो जनवरी को आपने 20 को ज्वाइन किया, 19 को किया, 15 को किया, और अभी फरवरी आपकी स्टार्ट हो गई है, तो जितने तारीख को आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग निर्धारित की गई पूरा पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा। तो हो सकता है उसमें 2 महीना भी लग जाए, कभी कभी किसी के अकाउंट वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है तो 3 महीना भी लग जाए। वैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 महीना लगता है, जहाँ तक इतना से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 2 महीने के बाद आपकी सैलरी एक साथ अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद में फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, फिर तो भाई साहब सैलरी का ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरह नहीं है कि आप भाई सैलरी आपकी आ रही है 2 महीने बाद आ रही है, 3 महीने बाद आ रही है। ऐसा नहीं है कि महीने के एंड में, यानी कि अगर 31 का महीना है तो आपका 31 को, 30 का महीना तो 30 का, 28 का महीना तो 28 को आपकी सैलरी होगी अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। जैसे अभी आपका फरवरी चल रही है, अगर फरवरी में आपकी पूरी कार्रवाई हो गई तो 28 फरवरी को ये मान लो कि आपकी जो सैलरी होगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और जैसे महीने के लास्ट में जैसे संडे पड़ रहा है तो फिर आपका 1 दिन पहले अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, या फिर अगर आपको कोई गवर्नमेंट छुट्टी है महीने के एंड में तो भी आपकी 1 दिन पहले आ जाएगी, या फिर सैटरडे भी पड़ रहा है, 2 लगातार छुट्टी आ गई तो भी 1 दिन पहले आ जाएगी। यानी कि आपका एक छोड़ के जो मार्च की आपकी पे आती है वो तो आपकी 3-4 अप्रैल तक हो जाती है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है। उसके अलावा जो सैलरी आपकी होगी वो महीना क्लोज होते ही आपकी सैलरी हर साल आनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, 2 महीने की सैलरी या आपको एक साथ मिल जाएगी। 2-3 महीने का टाइम आपका लग सकता है, बाकी से ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा, तो इसलिए अपना बेफिक्र रहें, सैलरी आपको मिलेगी। अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई डाउट है तो जिस दिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग निर्धारित होगी डिपार्टमेंट के अंदर, उस दिन से आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में उसी दिन की, और उसके बाद उस महीने में जितने दिन आप रहे उस महीने की काउंट करके अगले महीने की पूरी सैलरी आपको एक साथ देखने को मिल जाएगी। तो बेफिक्र रहें और अपनी बढ़िया से, अभी आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है, ट्रेनिंग की तैयारी करें और बढ़िया से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके अपना जहाँ जो आपकी ड्यूटी लगती है अपनी ड्यूटी बढ़िया से निर्धारित करें। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।